कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है या कैसे शटर होता है, मेरे नज़दीक इसकी 3 मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इन्वायरमेंट है, एक लोगों से इंटरेक्शन है आपका, अच्छा। और एक आपके सर्कमस्टांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ ऐसे बचपन में गुजरा जिसमें कोई ट्रॉमा था, कोई शैटर हुआ था, मेरे पेरेंट्स आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात के नहीं थे, तो दैट हैज़ अफेक्टेड मी। वो इंटरेक्शन था, वही फिर जब मैं बड़ा हुआ तो एनवायरनमेंट ने मुझे कहा ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं ऐसा करना, करोगे तो ये हो ऐसा जाएगा। करेगा तो ये होगा, नहीं नहीं ये नहीं करना, तुम गिर जाओगे, हाँ। तुम फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देखें बहुत से केसेस में कभी कोई स्कूल का वो आता है ना, उसे क्या कहते हैं, विजिट आता है कहीं जाने का, तो माँ कहती नहीं नहीं उधर नहीं जाना, वहाँ पता नहीं पहाड़ हैं, तू गिर गया तो फिर क्या होगा। तो आपने क्या किया कि आपने पहला बीज उसके दिमाग में बो दिया कि अगर तुम पहाड़ पे जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इसका मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा बना, फिर वो दरख्त बना। जब वो बड़ा हो गया 20 25 30 साल का, तो वो बचपन वाला बीज जो है वो उसके दिमाग में है, तो अगर मैं ये करूँगा तो इससे मेरा नुकसान होगा। सो दैट्स वाई ये जितनी भी मैंने आपसे जिक्र किया फैक्टर्स का, ये सारे के सारे हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे एतमाद को बहुत सिवियरली अफेक्ट करते हैं, राइट। फिर एक और इशू आ जाता है, वो क्या है कि जी आपके ना नंबर इतने आने चाहिए, नहीं आए, अब क्या होगा। अब वो भी उसका कॉन्फिडेंस शैटर, यार मैं तो कर ही नहीं सकता। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एब्सोल्युटली, सब अनरियलिस्टिक भी नहीं, एक्सपेक्टेशन बजाते खुद जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वाई यू आर डूइंग इट। एक बच्चे की कैपेसिटी है, 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। डेफिनेटली। एक बहुत अच्छा होगा, एक किसी काम में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, हर तो किसी की अपनी उसको काबिलियत जिसमें वो होती है। अच्छा है वो करने दो ना उसको। मैं क्यों उसके साथ करूं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। इसलिए देन अल्टीमेटली जब हम उसके लिए उसका पेशा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ऑल दीज थिंग, उससे क्या होता है कि द प्रेशर इज बिल्डिंग, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई। और जब आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते बच्चे जो हैं, और फिर वो दे लैक इन कॉन्फिडेंस एज वेल। अच्छा, ऐसे लोग जब कॉप अप नहीं करते इस चीज़ को, तो कितना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में? मेरे नज़दीक तो बहुत करते हैं, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये है कि जो पैशन है, जो जुनून है कुछ करने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू योर कॉन्फिडेंस एज वेल। ठीक है। और दुनिया में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो पैशन बेस्ड है। ना एजुकेशन है, ना क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल अबाउट पैशन, राइट। अभी जो हमने हमारा जो कौमी हीरो है अरशद, उसके साथ आपने देखा होगा, अगर आप उसके बैकग्राउंड चेक करें, उसकी फैमिली को देखें, उसका तो वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ही हैड अ पैशन टू एक्सेल। तो उसने एक्सेल किया। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर ये नहीं होगा तो चांसेस ये हैं कि आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, चूँकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पैशन नहीं है, अगर पैशन नहीं है तो कामयाबी अच्छा, नहीं है। कैसे कैसे स्ट्रगल करेगा? कितना नुकसान होगा उसको लाइफ में? किस तरह के नुकसानात होंगे? देखिए, अगर एक काम में जो है फ़र्ज़ कीजिए अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आई कैन डू इट इमीडिएटली या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करता हूँ। उसको पहले तो कॉन्फिडेंस को गेन करना है कि ये मैं कर सकता हूँ, उसके बाद वो करना शुरू करेगा ना। तो आई डोंट नो वो कितना टाइम लेगा उस कॉन्फिडेंस को गेन करने में। यस आई कैन डू इट, तो जब वो यस आई कैन डू इट शुरू होगा ना, तो फिर जाके जो है वो कामयाबी लेगा। प्रैक्टिस। ओके, जी। नाइस। और परसिस्टेंट भी साथ साथ आती है। देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज एंड नॉलेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फॉर्मेशन। मैं जो भी काम करना चाहूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। फिर मुझे ये देखना है कि इस इन्फॉर्मेशन से जो मेरी ज़रूरत है उसमें कौन कौन सा नॉलेज मेरे पास है। जो वो मेरे पास आएगा तो फिर ही करूँगा। इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करके, और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपकी परसिस्टेंसी है ना, इसमें आपकी जो है कंसिस्टेंसी है। तो अगर ये होगी तभी आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकेंगे।